हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप जेटेड का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं 1 to 5 एंड 6 to 8 का संपूर्ण सिलेबस आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना है, जो कि जैक के द्वारा जो सिलेबस जारी हुआ था उसके अंदर पे है। अभी आपका दिमाग पे क्वेश्चन आ रहा है कि रवि भाई, अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने हम लोगों को कोई भी अपडेटेड सिलेबस जारी किया ही नहीं है, तो ये पीडीएफ कहां से आप लाए हैं, या तो ये पीडीएफ क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट जेटेड एग्जाम हुआ था 2016, उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेटेड सिलेबस हम लोगों को नहीं मिला है। इसका मतलब क्या, आप अपना तैयारी को बंद रखोगे, और जिस दिन अपडेटेड सिलेबस मिलेगा आपको, अपडेटेड सिलेबस कब मिलेगा मैं आपको बता दूं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यानी कि जेटेट का नोटिफिकेशन जिसको बोला जाता है, जिसमें फॉर्म फिलअप का डेट मेंशन रहेगा, उसी का नीचे ही आपको उसका सिलेबस मिलेगा। और आप जानते हो कि नोटिफिकेशन से एग्जाम का डेट में कितना कम समय रहता है, और इस कम समय के अंदर पे सिलेबस को कंप्लीट करना चैलेंज हो जाता है। इसीलिए अगर आप स्टार्ट कर दोगे तैयारी करना, हाँ, अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो हार्डली क्या होगा, ये जो सिलेबस ऑलरेडी है यहां से हो सकता है कि एक दो चैप्टर ऐड हो, या तो एक दो चैप्टर यहां से रिमूव हो, लेकिन कम से कम आप 90% सिलेबस के साथ आप नोन रहोगे ना, उसके साथ आप परिचित रहोगे। तो इसीलिए पूरा संपूर्ण वीडियो को देखिए, आपको काफी कुछ नॉलेज मिलने वाला है, तैयारी आप कैसे कर पाओगे। और डिटेल्स में मैं, जैसे ये पीडीएफ आप देख रहे हो, देखिए ये देखो, ये आपका इतिहास का है, ये आपका भूगोल का है, ये आपका अर्थशास्त्र का है। इसी तरीके का ये पीडीएफ में काफी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ये 2016 में जो जैक ने जो जारी किया था, ये उसी का वही पीडीएफ है। इसी को मैं सही तरीके से टाइप करके मैं बना दिया हूं, जिसमें नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। देखो, 1 to 5 के अंदर में चाइल्ड साइकोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सीडीपी वाला पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, ये 1 to 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईवीएस में हम लोग को क्या पढ़ना है 1 to 5 में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईवीएस का जो सीडीपी वाला पार्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें क्या पढ़ना है वो उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान, यानी कि एसएसटी वाला पार्ट में। एसएसटी वाला पार्ट के अंदर में इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भूगोल में कौन कौन सा चीज को हम लोगों को टॉपिक को कवर करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, फिर इसके बाद विज्ञान को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों के लिए मैं अपडेट लाया हूं, मतलब डिस्क्लेमर समझ सकते हो, कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो जेटेट के लिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाना। प्लेलिस्ट के बगल में सबसे पहले देखना यहाँ पे जेटेट मेंस, ये आपके लिए नहीं है, ये सहायक आचार का पेपर 3 का रीजनिंग मैथ कंप्यूटर सारा चीज का 53 वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप सहायक आचार का तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट के अंदर में इन वीडियोस को जाके देखिए, आपका काफी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जो जे टेट का तैयारी कर रहे हैं, जे टेट का यहाँ पे अगर आप जैसे ही आइएगा ना, देखिए यहाँ पे जे टेट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, जे टेट का हम लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी का, सीडीपी का चाइल्ड साइकोलॉजी का यहाँ पे टोटल 79 वीडियोज है। इसके बाद ईवीएस में 18 वीडियोज है। इसके बाद मैथ में 110 वीडियोज है। इंग्लिश का 78 वीडियोज है। इसी तरीके से मोर देन 200 वीडियोज आपके लिए मैं बना के डाल दिया हूं। इन वीडियोज को जाके आप देखो, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ में आप मेरे से एक मिनिमम फी में एक नोट्स आप लिख सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरा नोट्स ऑलरेडी जो दूसरे बच्चे ले चुके हैं उनका फीडबैक क्या है। जो ग्रुप में दिखा रहा हूं, ये ग्रुप आपका जेटेड मेंस का, यानी कि सहायक आचार का, जो 6 to 8 के बच्चे हैं, जो 26,000 वैकेंसी निकला हुआ है, उनका फीडबैक देख लो पहले, ठीक है। देखो, ये आपका पॉलिटी वाला ग्रुप है। मैं कुछ दिन पहले एक पोल रन किया था कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी का 6 to 8 के लिए जो मैं नोट्स दिया हूं, वो नोट्स कैसा है। तो 95% स्टूडेंट्स ने वोट किया है कि बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल, और 5% जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि दुनिया का 100% आप आदमी को हैप्पी नहीं कर सकते हो, खुश नहीं कर सकते हो। 95% अगर बच्चे हैप्पी हैं तो दैट मीन्स ये अच्छा क्वालिटी का चीज है, ठीक है। देखो, आपको मैं डेमो दिखा दूं कि किस तरीके का आपको नोट्स मिलता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये है आपका जे टेट का ग्रुप है मेरा, ठीक है। इसमें देखो, ये जैसे आपका सिलेबस के आधारित इसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। किस तरीके का नोट्स मिलता है उसका मैं पहले आपको डेमो दिखा दूं। देखो, जैसे ये है आपका इतिहास, सॉरी, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौरमंडल है, ठीक है। इसी तरीके का यहाँ पे डिटेल्स में आपका निचोड़, एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, इसी तरीके का। अब देखो,
मैंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद ना इसमें काम करना मैं अभी बंद कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि जेटेट जो होगा इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी जेटेट होगा। इसका कुछ जो नियमावली में परिवर्तन या तो कुछ भी एक्टिविटी मुझे मिला हुआ है सिग्नल, इसीलिए मैं फिर से स्टार्ट किया हूं। तो इस ग्रुप में आपको 1 2 3 4 5 यानी कि ज्योग्राफी वाला जो ग्रुप है मेरा, ओनली 5 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। हिस्ट्री वाला जो ग्रुप है उसमें 1 2 3 4 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूं। चाइल्ड साइकोलॉजी का 7 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। इसी तरीके का जो 1 to 5 के स्टूडेंट हैं उनका जो ईवीएस है 2 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। चाइल्ड साइकोलॉजी का 7 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। 100% अभी तक हम डाले नहीं है क्योंकि मैं काम करना इसके ऊपर मैं बंद कर दिया था। अभी अगर आने वाले दिन में कुछ दिन के बाद अगर जे टेट को लेके कुछ हलचल दिखेगा तो संपूर्ण सिलेबस के आधार पे यहाँ पे हम नोट्स आपको डाल देंगे। अगर अभी फिर से हलचल नहीं दिखता है तो अभी हम इसके ऊपर में काम नहीं करते हैं, और क्योंकि मैं जेटेड मेंस में काफी ज्यादा मैं बिजी हूं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। देखो एनसीआर, देखिए 1 to 5 का एनसीआरटी बेस्ड नोट्स रहेगा जिसका फी है आपका 400 रुपया, और 6 to 8 का एनसीआरटी नोट्स बेस्ड रहेगा, नोट्स रहेगा आपका जिसका फी है आपका 500 रुपीज। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का नोट्स आपको नहीं मिलेगा। 1 to 5 में आपको क्या क्या मिलेगा? हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, मैथ का पेडागोजी मिलेगा, क्योंकि मैथ का 100 से भी ज्यादा वीडियो मैं डाल के रखा हुआ हूं, इसीलिए पेडागोजी का नोट्स मिलेगा, एंड ईवीएस मिलेगा। ठीक है, एंड 6 to 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका जो इकोनॉमिक्स है, और इधर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज का नोट्स मैं नहीं देता हूं। अब एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए कि इतिहास का चैप्टर नंबर, मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एन एग्जांपल कि आपका कोई भी एक टॉपिक हम उठा ले, मान लीजिए इतिहास का स्रोत, इतिहास का लेखन के स्रोत। अब इतिहास का लेखन का स्रोत को अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा तो आपको क्या करना होगा? क्लास 6 से लेके 12th का बीच में जितना भी आपका इतिहास का बुक है उन सारे बुक को आपको लेके बैठना होगा, और वहां उसके अंदर पे इतिहास का स्रोत जहां जहां पे भी है आपको वहां से नोट मतलब डेटा को अलग करना होगा। वही काम हम लोग कर दिए हैं। क्लास 6 से लेके 12th का बीच में जहां पे भी आपका इतिहास का स्रोत के बारे में दिया हुआ है उन सारे डेटा को एक जगह पे करके उसका निचोड़ को बुलेट्स पॉइंट्स पे हमने डाल दिया है। अगर आपको लेना होगा इसी तरीके से बुलेट पॉइंट को मैंने डाल दिया हूं। अगर आपको लेना होगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हो तो, क्योंकि A to Z स्टडी जो है ना मिनिमम फी में मैं पीजीटी के समय पे 500 रुपीज पे काफी स्टूडेंट्स हम लोगों का नोट्स लिया हुआ है। एंड सिलेक्शन का अगर मैं बात करूं तो जिस दिन पीजीटी बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उस दिन मैं खुद जाऊंगा, और मेरा A to Z स्टडी, हो सकता है कि छोटा चैनल है इसीलिए छोटा नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, 12 बच्चा का पीजीटी का सिलेक्शन हुआ है जो कि मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड थे, और उन सब स्टूडेंट्स का मैं लाइव दिखाने वाला हूं कि हाँ इन इन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि 120 के ऊपर में काफी बच्चे का नंबर है, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये मत सोचना कि हाँ 500 रुपया है किस चीज का ही दे सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5,000 10,000 वाले जो बड़े कोचिंग हैं उन्हीं का ही सिर्फ कंटेंट है, नहीं, उनका कंटेंट तो बहुत अच्छे है, ठीक है, नो इशू। बट जो छोटे कोचिंग है मेरे जैसा वहां पे भी कंटेंट अच्छा मिलता है। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं आपका मेन टॉपिक में जिसके चलते आप वीडियो को क्लिक किए हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं 1 to 5 का, फिर हम नीचे डिस्कस करेंगे 6 to 8 का। 1 to 5 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर पे क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिए। देखो विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, इसको पढ़ना है। बाल विकास, बाल केंद्रित शिक्षा, इसको आप लोगों को पढ़ना है। सृजनात्मकता, इसको पढ़ना है। व्यक्तित्व भिन्नता पढ़ना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, इसको आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अब अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर में क्या पढ़ना है ना, बच्चे कैसे सोचते हैं एवं सीखते हैं, इसको हम लोगों को पढ़ना है। शिक्षण अधिगम के मूल प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। अभिप्रेरण एवं शिक्षण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये था हम लोगों का बाल विकास। अब हम आते हैं आपका हिंदी में। हिंदी में क्या दिया है? अपठित उदाहरण, जिसके और हम लोग का गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश पढ़ना है। ग्रामर का अंदर पे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्ति, ये पढ़ना है। ये सबको मैं कहां से लाया हूं? ये जो जारी किया हुआ था इसमें सही तरीके से दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं फिर से यहाँ पे बना दिया हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका शिक्षा शास्त्र में। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाषा कौशल के बारे में।
संप्रेषण कौशल का विकास पढ़ेंगे, भाषा शिक्षण में जो उत्पन्न कठिनाई उसके हम लोग पढ़ेंगे, उसका निराकरण के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण उपदान के बारे में पढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या चीज हम लोग पढ़े, ये हम लोग पढ़े हिंदी। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो इसमें कंप्रिहेंशन के अंदर में आपको कंप्रिहेंशन दोनों रहेगा, आपका प्रोज एंड पोएट्री दोनों रहेगा। ग्रामर के अंदर पे क्या क्या रहेगा ना, नाउन प्रोनाउन जेंडर आर्टिकल्स रहेगा, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव डिग्री टेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सारे चीज आपका रहेगा। और इसका जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में आपको क्या पढ़ना है, क्या बोल रहा है कि जो हिंदी भाषा, हिंदी का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। बस आपका हिंदी का जगह में अगर बांग्ला रहेगा तो बांग्ला में उस चीज को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैथ के अंदर में सामान्य गणित के अंदर में आपको ज्यामिति, ज्यामिति आकृति एवं उनकी स्थानिक समझ पढ़ना होगा, संख्याएं पढ़ना होगा, और इसमें आपका लेंथ, मास, वेटेज, वॉल्यूम एंड टाइम ये पढ़ना होगा। इसका शिक्षा शास्त्र के अंदर में गणित की प्रकृति एवं स्वरूप पढ़ना होगा, गणित शिक्षा की विधियां पढ़ना होगा, गणित शिक्षण की समस्याएं पढ़ना होगा, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की शिक्षण तथा मूल्यांकन के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, जो कि मैथ के अंदर पे है। ठीक है, नेक्स्ट ये पीडीएफ भी आपको कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पर्यावरण अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो परिवार एवं पड़ोस के बारे में पढ़ना है। भोजन के अंदर में क्या पढ़ना है, देखो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार पढ़ना है। आवास के अंदर पे आवास और उसके प्रकार पढ़ना है। गृह सज्जा पढ़ना है, सफाई, परिवार एवं घरेलू जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। जल के अंदर में जल का स्रोत, जल भंडार, हमारे जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतुओं के लिए जल का आवश्यकता, आवागमन एवं संप्रेषण, ये हम लोगों को पढ़ना है ईवीएस के अंदर में। ठीक है, अभी तक अगर आप कमेंट नहीं किए हो तो कमेंट कर दो, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली हम लोग टीचिंग का बात करते हैं और टीचिंग का ही तैयारी करवाते हैं। ठीक है, देखो शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में शिक्षण के बारे में पढ़ना है, गतिविधियां पढ़ना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एवं शिक्षण उपदान के बारे में भी पढ़ना है। ये था आपका 1 to 5 का डिटेल्स, टॉपिक वाइज हम आपको बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 6 to 8 का एसएसटी। एसएसटी के अंदर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास के लेखन के स्रोत पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक समाज का कृषि, पशुपालन, नागरिकरण, जीवन का आयाम के बारे में पढ़ना है। प्रारंभिक राज्य में समाज, साम्राज्य के प्रथम साम्राज्य में से आपका पढ़ना है ओनली अशोक एवं मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तुर्क अफगान शासन के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य एवं अफगान के बारे में पढ़ना है, शहर, व्यापार और कारीगर के बारे में पढ़ना है, सामाजिक संस्कृति का विकास के पढ़ना है, 18th सेंचुरी का जो राजनीतिक संरचना था उसको पढ़ना है, भारत में कंपनी शासन का स्थापना के बारे में पढ़ना है, उपनिवेश के बारे में पढ़ना है, जनजातीय समाज के बारे में पढ़ना है, और आपका 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में ब्रिटिश शासन का शिक्षण पढ़ना है, महिला की स्थिति एवं सुधार के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेके एकदम देश स्वाधीन तक। ठीक है, भारत स्वतंत्रता के बाद भी काफी जो सिनारियो है वहां से भी कुछ कुछ डेटा को आपको लेना होगा। ये था आपका भूगोल का डिटेल्स, अगर ना सॉरी इतिहास का। अब हम लोग आते हैं भूगोल। सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी और उसकी गतियां के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पढ़ना है। उसके बाद आपका पर्यावरण में क्या पढ़ना है ना, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण के अंतक्रिया के बारे में पढ़ना है, ऋतुएं पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन के भूमि, मिट्टी, खनिज, वन संपत्ति के बारे में पढ़ना है, मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है, कृषि के बारे में, उद्योग और झारखंड के राज्य के बारे में पढ़ना है। ये था आपका भूगोल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। देखो विविधता की समझ, उसके बाद आपका संविधान पढ़ना है, राज्य सरकार पढ़ना है, स्थानीय सरकार लोकतंत्र में समानता पढ़ना है, एवं संसदीय सरकार के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं विनिमय के बारे में पढ़ना है, जीविका के साधन पढ़ना है, व्यावसायिक क्रिया पढ़ना है, झारखंड के जो जनसंख्या वृद्धि किसका ना, झारखंड का जो जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। होल 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 नहीं पढ़ लेना है, बस ओनली जो जनसंख्या वाला है उसी को ही लेना है। ठीक है, सार्वजनिक सार्वजनिक विवरण की प्रणाली पढ़ना है, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलों के बारे में पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य के बारे में पढ़ना है, सहकारिता एवं बाजार, ये था हम लोगों का अर्थशास्त्र में पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं विज्ञान का। देखो विज्ञान का भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन की उपयोग, दैनिक
उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास के वस्तुएं, सजीव के वासस्थान, पौधों की संरचना, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों का शोषण, ये पढ़ना है। बल, घर्षण एवं ध्वनि पढ़ना है। चुंबक, विद्युत उपकरण उपकरण विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, वन उत्पादन और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये पढ़ना है हम लोगों का साइंस वाला में। लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पर्टिकुलर क्या पढ़ना है उसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आप 1 to 5 या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।